जो करते हैं मेंटल मैथ कक्षा 7 अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल का पहला भाग प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 आज हम करते हैं और सीखते हैं कि इनको हल कैसे करना है। और आप सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अच्छे नंबर लेकर आए। देखो प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। अभी जो मैंने पहली वीडियो बनाई है इससे तो मैंने उसमें आपको बताया भाग 1 में कि सबके फॉर्मूले कैसे हमें लगाने हैं। वर्ग हो तो वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है। अब जैसे पहला ही प्रश्न ऐसा आ गया, देखो एक वर्गाकार पार्क का परिमाप 204 मीटर है, पार्क की भुजा की लंबाई बतानी है। अब सबसे पहले क्योंकि परिमाप दिया हुआ है तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला आपको बताना है। क्या होता है बच्चों, 4 गुना भुजा, यही तो होता है। ये तो परिमाप होता है, लेकिन दिया हुआ परिमाप कितना है, यहाँ पर 204 मीटर है। तो हमें क्या करना है, दोनों को बराबर रख देना। 4 गुना भुजा, ये भी परिमाप का फॉर्मूला है और ये परिमाप दिया हुआ है, ठीक है। तो भुजा की लंबाई बतानी है तो भुजा बराबर 204 और 4 इधर गुना में, इधर आकर ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 4 है ये, तो 4 से भाग कर लेते। 4 पंजे 20, 4 एकम 4, तो 51 सेंटीमीटर आ गई बच्चों। भुजा कितनी आ गई, 51 सेंटीमीटर मीटर है, ये आ गई, ठीक है। 51 मीटर आ गई। आइए प्रश्न नंबर 2 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, देखो एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल दिया हुआ, कमरे का क्षेत्रफल दिया हुआ भाई, तथा चौड़ाई क्या दी हुई है 12 मीटर। कमरे की लंबाई बताओ। तो बच्चों आयताकार कमरा है, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, ठीक है। जो आयत का क्षेत्रफल होता है वही आयताकार कमरे का क्षेत्रफल होगा। फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यही तो मैंने बताया था, ठीक है ना, भाग 1 में। तो ये होगा क्षेत्रफल, लेकिन दिया हुआ क्षेत्रफल कितना है 180, तो दोनों को क्या कर देना, बराबर रख देना है, ठीक है। लंबाई गुना, लेकिन चौड़ाई इसमें दी हुई है, चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिख लो, 12 गुना 180 लिख सकते हैं ऐसे। अब 12 इधर गुना में है, हम दाएं तरफ लेके आएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो आपकी लंबाई आ जाएगी, ठीक है। इधर आ गए भाग में, 12 से भाग करते हैं, 12 एकम 12, कितना बचा 6 जी, 12 पंजे 60। तो लंबाई कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूँ, लंबाई आ गई 15 मीटर, ठीक है। ये आपका उत्तर निकल गया। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, देखो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर तथा शीर्षलंब, ये जो शीर्षलंब है ना, जो मैंने भाग 1 में ऊंचाई बताया है, ठीक है, वो है ये 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का आधार बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई या शीर्षलंब, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, ऊंचाई या शीर्षलंब, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन दिया हुआ क्षेत्रफल कितना है 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर रख देते हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितनी, ऊंचाई यहाँ पर लिख लो 6 बराबर 144, ठीक है, इस तरीके से। अब 2 से आप चाहे तो 6 को काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। यहाँ पर रहेगा आधार और बराबर 144। अब ये जो 3 इधर गुणा में है, यानी चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, गुणा 3 यही आएगा। अब निकाल लो आधार, आधार 144 और 3 इधर गुणा में दाएं तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा, 3 से भाग कर दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है, 3 अट्ठे 24, ये आ गया 48 सेंटीमीटर आ गया बच्चों आधा, ठीक है। ये आपका उत्तर बन गया। प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 4 कहता है एक वृत्त की परिधि 220 मीटर है, वृत्त का व्यास बताइए। अब इसमें व्यास दिया हुआ है, ठीक है।
अगर हम वृत्त की परिधि की बात करें तो क्योंकि व्यास ज्ञात करना है तो व्यास वाला फॉर्मूला लगा लो, पाई डी, यही तो होता है। तो पाई का मान क्या होता है 22/7 और डी मीन्स व्यास, व्यास आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर जो डी होगा ना वो व्यास होता है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये ज्ञात करना है। ठीक है, वृत्त की परिधि होगी, लेकिन दी हुई परिधि कितनी है 220 को हमें बराबर रख देना है इसके। आइए डी बराबर 220। अब साथ इधर देखो डी के साथ भाग में आ गया ना, अगर हम ऐसे करें तो नीचे आ गया ना, भाग में होता है, इधर आकर गुना में, और जो 22 इधर गुना में इधर आकर ये दाईं तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, 22 एकम 22 22 हो गया, 0 की 0 ये आ गया। तो डायमीटर कितना आ गया 10 × 7 70 मीटर आ गया बच्चों डायमीटर। ठीक है, ये प्रश्न आपका हल हो गया। डायमीटर मीन्स व्यास, हिंदी में लिखना तो लिख सकते हो व्यास बराबर 70 मीटर। ऐसे प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, ये रहा प्रश्न नंबर 5। एक समांतर चतुर्भुज का आधार 20 मीटर तथा संगत ऊंचाई कितनी है 7.5 मीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक बार, समांतर चतुर्भुज का आधार, समांतर चतुर्भुज का आधार है 20 मीटर और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, संगत ऊंचाई मतलब ऊंचाई एक ही बात है, कितनी है वो है 7.5 मीटर। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज का क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना तो क्या होगा, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई होगा। तो आधार क्या है 20, ऊंचाई कितनी है 7.5। आइए गुना कर देते, इसमें एक जीरो तो एक जीरो लगा लीजिए। अब इधर बचा 2, 2 पंजे 2 का पड़ा 5, फिर 2 पंजे 10, 10 की जीरो हासिल 1, 2 सत्ते 14, 1 15, ये आ गया। अब क्योंकि इसमें एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद लगा दिए। और क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में लिखना है, वर्ग मीटर, ये आपका उत्तर आ गया। यानी अब देखो दशमलव के बाद जीरो है, कोई अंक होता तो लगा रहने देते, तो इसको हटा दो, तो 150 वर्ग मीटर। ठीक है, यहाँ पर 150 वर्ग मीटर ये आपका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ये प्रश्न आपका हल हो गया। आपको ये प्रश्न कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना है। अब हम मिलेंगे अगले भाग में, तब तक आप वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करें, अच्छे नंबर अच्छी रैंक लाने की भरपूर कोशिश करें, अपने पेरेंट्स का सपना साकार करें, मुझे बड़ी खुशी होगी। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।